हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन एकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दो गैमेट्स मिलकर एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो गैमेट्स कहाँ बनते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जैसा कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर कोई भी उत्पाद या कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वहाँ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहाँ से वो प्रोडक्ट अपने मुकाम तक जाता है, एक रास्ता तय करता है, सफ़र तय करता है, उसके बाद वो अपने मुकाम तक पहुँचता है। उसी तरह से अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है और वो कैसे सफ़र तय करता है और कहाँ तक वो सफ़र तय करता है और किस तरह से एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानने की। तो यहाँ पर अगर बेसिकली देखा जाए तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें पेयर में टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस क्या होता है? वृषण बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर हम इसको दोनों को एक साथ बोलते हैं, पेयर में या जोड़े में हम इसको एक साथ बोलते हैं, तो इसे हम कहेंगे टेस्टिस। अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो हम इसको कहेंगे टेस्टिस, यानी कि प्लूरल। हम इसको प्लूरल क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और अगर सिर्फ सिंगल वन, सिर्फ एक इसकी बात की जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? टेस्टिस, यानी TESTIS। इसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। अगर हमसे कोई पूछा जाए, हमसे कोई कहे कि भाई टेस्टिस जो होता है वहाँ पर क्या होता है, या सीधे सीधे एक क्वेश्चन मार्क लग जाए कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, तो हम कहेंगे टेस्टिस के अंदर होती है। एक क्वेश्चन हमारा यही डाउट क्लियर हो जाता है कि स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, तो क्लियरली एक सीधा सपाट आंसर आता है। पट से आप बोलोगे कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस से एक स्पर्म डक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? स्पर्म डक्ट। हिंदी में हम इसको कहेंगे शुक्राणु वाहिनी। ठीक है, शुक्राणु वाहिनी, और इसे कहते हैं हम वृषण। जो शुक्राणु वाहिनी है वो दोनों टेस्टिस से या दोनों टेस्टिस से जुड़े हुए हैं। दो शुक्राणु वाहिनियां एक एक टेस्टिस से जुड़ी हुई है, जो यूरेथ्रा से ओपन होती है बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जो शुक्राणु वाहिनी है, इस टेस्टिस से कनेक्ट होते हुए ये सफर, जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर स्पर्म बनता है या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्पर्म की होती है। सीधा से क्वेश्चन यहाँ पे क्या होती है? स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ से स्पर्म मैन्युफैक्चर होकर स्पर्म डक्ट के माध्यम से, जो इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं उसे। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से स्पर्म डक्ट होते हुए यूरेथ्रा की तरफ ओपन होता है। ये होता है स्पर्म का एक पूरा सफर। लेकिन जब स्पर्म यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो स्पर्म डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होकर गुजरता है, जो इस रास्ते पे आता है, यूरेथ्रा के मार्ग में आता है, तो यूरेथ्रा में इसको यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज ग्लैंड्स मिलते हैं। उन एक्सेसरीज ग्लैंड का मिक्सचर होता है स्पर्म में, और वहाँ से वो स्पर्म कहलाता है सीमेन। यानी कि इस पाइनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू जब वो बाहर आता है स्पर्म, तो वो सीमेन कहलाता है। यहाँ पे कुछ डक्ट्स होते हैं, एक्सेसरीज डक्ट होते हैं, जिनके माध्यम से स्पर्म चलते हैं या गमन करते हैं। इसकी चर्चा आप आने वाली कक्षाओं में करेंगे। या अकॉर्डिंग टू 8th क्लास आपको इतना ही जानना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, ये क्या होता है। ये स्पर्म डक्ट होता है, शुक्राणु वाहिनी होती है। ये क्या होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, और ये पेनिस या यूरेथ्रा इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तो टेस्टिस क्या होता है? देयर आर पेयर ऑफ टेस्टिस, दे प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे पेयर में टेस्टिस होता है और हम पेयर में टेस्टिस बोलते हैं, और सिंगुलर क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। यहाँ पे मिलियन स्पर्म प्रोडक्शन होता है
ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें स्पर्म डक्ट की, तो देट 2 इन नंबर दीज डक्ट कनेक्ट ईच टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। देखिए जो स्पर्म डक्ट होता है 2 होता है, जैसे कि टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है वो भी 2 होता है, पेयर में होता है, और दोनों टेस्टिस से स्पर्म डक्ट कनेक्ट होता है जो यूरेथ्रा में जाकर बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है। और यूरेथ्रा क्या होता है, द 2 sperm duct open into the urethra and pass through the penis। देखिए यूरेथ्रा क्या होता है, जो 2 स्पर्म डक्ट जो टेस्टिस से कनेक्ट थे, और स्पर्म डक्ट कहाँ, यूरेथ्रा में जाकर दोनों ओपन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम पेनिस की बात करें तो यूरेथ्रा लीड टू मस्कुलर ऑर्गन। जो यूरेथ्रा होता है जो बाहर की तरफ स्पर्म डक्ट को रास्ता दे रहा है, एक पाथ दे रहा है, जहाँ पर स्पर्म एक सफ़र करता है टेस्टिस से लेकर पूरा पेनिस तक का सफर तय करता है। तो जो यूरेथ्रा होता है वो क्या करता है, लीड टू मस्कुलर टिश्यू होता है। यहाँ पर क्या है, यूरेथ्रा लीड टू मस्कुलर ऑर्गन कॉल पेनिस, यानी जो यूरेथ्रा होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन का निर्माण करता है, उससे हम क्या कह देते हैं, पेनिस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। सीधा सा कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टेस्टिस के अंदर। वैसे ही यहाँ पर भी पेयर में ओवरीज पाए जाते हैं, जहाँ पर किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, एग की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वहाँ स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी टेस्टिस के अंदर, और वो भी पेयर में थे, और यहाँ पे एग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और ये भी पेयर में ही है। तो एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कोई पूछता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अगर कोई पूछता है कि स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, हम बता देंगे। अगर हम इससे कोई पूछे कि एग का फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, तो एग की मैन्युफैक्चरिंग हम इसको सीधे सीधे कह देंगे ओवरीज, ठीक है, ओवरीज कह देंगे इसको। यहाँ पर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से एग का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 2 टेस्टिस थे, दोनों से स्पर्म डक्ट कनेक्ट था और यूरेथ्रा से बाहर की तरफ ओपन हो रहा था, यानी स्पर्म को एक सफर तय करना पड़ रहा था स्पर्म डक्ट के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे वहाँ पर स्पर्म डक्ट था तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओविडक्ट, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ओविडक्ट कहेंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे अंडाणु वाहिनी, है ना। यहाँ पर इस एग का फॉर्मेशन होता है और एग यहाँ से सफर तय करता है और वो फिर यूटेरस में आता है। इसे हम क्या कहेंगे, इस पूरे हिस्से को हम कहेंगे यूटेरस, यानी कि गर्भाशय, जहाँ से प्रत्येक मनुष्य की शुरुआत हो रही है उसे गर्भाशय कहते हैं। ये हमारा पहला घर होता है जहाँ हम 9 महीने इसमें अपनी ज़िंदगी के कुछ पल गुजारते हैं, 9 महीने, और यहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ओवेरीज। देखिए दोनों चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे टेस्टिस आ गए, यहाँ पे 2 ओवेरीज आ गए, ठीक है। ओवेरीज में क्या आता है, देयर आर 2 ओवेरीज विच आर सिचुएटेड इन द एब्डोमेनल कैविटी। एब्डोमेनल कैविटीज में ये ओवेरीज प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर में होते हैं, जैसे कि टेस्टिस थे, ठीक है। ओविडक्ट की बात करते हैं, इट इज मस्कुलर ट्यूब विच जॉइन द यूटेरस विथ द ओवरीज। देखिए ओविडक्ट जो होता है और स्पर्म डक्ट जो होता है, स्पर्म डक्ट टेस्टिस से कनेक्ट था, वो भी मस्कुलर टिश्यू ही था। उसका काम क्या था, स्पर्म को एक रास्ते से दूसरे सफ़र तक तय करवाना। पूरा सफ़र एक तय होता है, मान लीजिए ये टेस्टिस है, यहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन होता है और ये सफ़र तय करके अपने मुकाम तक पहुँचता है। उसी तरह से ओविडक्ट का क्या काम था, यहाँ से ओवरी रिलीज होती है और ओवरीज में से एग रिलीज होने के बाद इस ओवरी से एग रिलीज होता है और वो एग क्या होता है, यहाँ यूटेरस तक आता है और यहाँ पर एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है या एक भ्रूण का निर्माण होता है। वो किसके माध्यम से होता है, इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के माध्यम से होता है। देखिए 2 चीज़ें कॉमन हो गई, टेस्टिस
2 टेस्टिस हो गई, यहाँ पे 2 ओवेरीज हो गई, 2 ओविडक्ट हो गए, यहाँ पे 2 क्या थे, स्पर्म डक्ट थे, और यहाँ पे 2 क्या है, ओविडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक यूरेथ्रा था और यहाँ पे पूरा एक यूटेरस हो गया। यूटेरस क्या हो गया, गर्भाशय हो गया पूरा। इस गर्भाशय में एक भ्रूण का विकास होता है। अब देखिए जैसे क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म और एग दोनों के फॉर्मेशन होते हैं। देखिए यहाँ पर स्पर्म बनता है और यहाँ पर एग बनता है, और ये दोनों क्या होते हैं, हमारे जो सबसे पहला जो लेक्चर था सेल वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जो स्पर्म होता है एक सेल होता है, किसका, ह्यूमन बीइंग का होता है, मेल का होता है, और फीमेल के सेल की बात करें तो एग होता है। इन दोनों में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट्स का पूरा इन्वॉल्व होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है संतान के रूप में, यानी कि लक्षण उसके पेरेंट्स के उसके संतान में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एग का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। दोनों मिले, दोनों ने क्या प्रोसेस किया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि निषेचन किया, और निषेचन के तुरंत बाद क्या होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद यहाँ तक आते आते यहाँ जो यूटेरस की वॉल है, यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद एक भ्रूण का विकास होता है और वो बेबी बन जाता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो जैसे जैसे आप आगे आने वाली कक्षाओं में बढ़ेंगे तो इसके हाफ कट शेप के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि ये पूरा जो टेस्टिस है इसका आधा कटा हुआ हिस्से की भी आप स्टडी करेंगे, जिसमें फर्दर डिटेल होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, रेटेटाइटिस टेस्टिस की, रेटेटेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी फर्दर डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू 8th क्लास के। आपको याद ये रखना है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, स्पर्म किसके द्वारा बाहर, यूरेथ्रा से बाहर निकलता है, स्पर्म डक्ट के द्वारा निकलता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इसको हम मूत्राशय बोलते हैं। जब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को बाहर एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से रिलीज करती है, तो वो यूरिन हमारा कहाँ आके स्टोर होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का और स्पर्म का एक ही मार्ग होता है, और इसी मार्ग में स्पर्म को मिलते हैं कुछ एक्सेसरीज ग्लैंड, जिनके कारण वो स्पर्म यहाँ आने के बाद उसके बाद की जो सफ़र होता है वो उसका सीमेन कहलाता है। यानी स्पर्म जब एक्सेसरीज ग्लैंड से कनेक्ट हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, उसके बाद वो स्पर्म सीमेन कहला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके आने वाले आगे के अध्याय के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे, इन एकेडमी पे। और जय हिंद, जय भारत।